वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसी है जी मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत रखे। और आज का व्लॉग जो है मैंने मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर लिया था। और आज मॉर्निंग में मदीहा ने वॉशिंग मशीन लगा ली थी और मैंने सोचा मैं लंच रेडी कर लेती हूँ। और यहाँ पे लंच के लिए मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आज जो है ना प्रॉपर मैंने नाश्ता नहीं किया था, सुबह बस मदीहा ने चाय बना दी थी और उसके साथ मैंने 1-2 बिस्किट ले लिए थे। और आज ना कुछ भी हैवी नाश्ता करने को मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था। और जैसे मैं आगे आपको पता है पराठा वगैरह कुछ ना कुछ इस तरह का खा लेती हूँ, आज कुछ भी इस तरह का नहीं खाया था। तो यहाँ पे भिंडी की कटिंग जो मुकम्मल मैंने कर ली है। और थोड़ी सी भिंडी थी, आई थिंक हाफ kg से थोड़ी सी ऊपर थी। और यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह प्याज वगैरह कटिंग करूँगी। और उसके बाद ना भिंडी का सालन बहुत मज़े का रेडी करेंगे। मैं इसको बहुत डीप फ्राई नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा शैलो फ्राई करती हूँ। और इसी तरह से मैं करेले की सब्ज़ी जो है वो भी मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अक्सर मैंने लोगों को देखा वो डीप फ्राई करते हैं, बट मैं डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करती। और डीप फ्राई जो है ना सब्ज़ी जब आप करते हो तो वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा इनका बस कलर हम लोग चेंज करेंगे ताकि ये थोड़ी सी कुरकुरी सी क्रिस्पी सी बने। और उसके बाद मानो बिल्ली यहाँ पे खा रही है बर्गर। और आजकल इसको ये ना आजकल बर्गर लवर हुई हुई है। पहले ये पिज़्ज़ा लवर थी, आजकल बर्गर बस इसे चाहिए। जब भी मैं इसे पूछूँ अरिशा फातिमा क्या खाओगी, मामा बर्गर बना दो, फ्राइज़ बना दो। तो उसके बाद हम आगे थे ग्रॉसरी करने, क्योंकि ईद के लिए ग्रॉसरी करनी थी। आपको पता है जब बिल्कुल 1-2 दिन रह जाएं और उसके बाद इतना ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि फिर ना बस कुछ भी। वैसे मैं जो है ना तकरीबन ईद से 7-8 दिन की जो होता है ना गैप में कर लेती हूँ ग्रॉसरी जो है ना मेन अपनी। और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी मैंने। और आपको पता है वेजिटेबल्स का जो साइड है ना वहाँ पे इतनी मुश्किल से ग्रॉसरी होती है, क्योंकि मेरी मानो बिल्ली जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा तंग करी होती है। बस उसे होता है कि मामा वेजिटेबल्स रहने दो, बस फ्रूट्स ले लो। और मानो को फ्रूट्स इतने पसंद है ना, सभी माशाल्लाह से जितने भी फ्रूट्स हैं ना उसको सभी इस तरह से पसंद है जैसे कि कोई भी फ्रूट खाती है ना तो मुझे लगता है ये इसका फेवरेट है, लेकिन उसके माशाल्लाह से सारे ही फेवरेट हैं। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स वगैरह ले रही थी और कुछ करेले वगैरह लिए थे और साथ में बाकी चीज़ें वगैरह। और उसके बाद जी मानो बिल्ली यहाँ पे इंजॉय करिए चीज़ियाँ वगैरह, कभी वो डोनट खा रही थी, कभी जूस पी रही थी। और उसकी ना जब भी मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ ना उसको साथ अगर ले जाऊँ तो उसकी तो मौजें हो जाती हैं। एक ट्रॉली मैं उसके लिए ना रख लेती हूँ, ट्रॉली में बैठ के सारा जो है ना वो मार फिरती रहती है और साथ ही ट्रॉली में बैठ के अपनी चीज़ें इंजॉय करती रहती है, कभी जूस, कभी पैटीज़ और कभी कुछ ना कुछ वो खा रही होती है। और यहाँ पे लास्ट जो चीज़ें थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी अपनी सारी ग्रॉसरी। और बिल करवा के हम लोग बाहर आ गए थे और मदीहा अरीशा को बाहर लेके आ रही है। और घर आते सार मैं सो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। आपको पता है जैसे ही बाज़ार जाओ ना, मेरा तो ये है कि जब मैं बाज़ार से आके सो ना जाऊँ मेरी जो ना थकावट नहीं उतरती है। और यहाँ पे मैंने आज चाय भी नहीं पी थी, बस मुझे था कि मैं ना 1 घंटा लेट जाऊँ, इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी थी। और यहाँ पे वेजिटेबल्स थी और अभी मैं सो के उठी हूँ तो मैंने ये देखा टेबल पे वेजिटेबल्स दिया ने वैसे ही रखी हुई, बाकी ग्रॉसरी वगैरह इसने सारी समेट दी थी। और यहाँ पर मैं एक लेके आई थी इम्तियाज़ मार्ट से, मैंने ली थी इस्त्री। और हमारी जो पहले हमारे पास 2 आयरन थी वो यानी रूटीन में यूज़ में थी, दोनों की स्पीड इतनी कम थी, एक सूट को प्रेस करने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते थे, फिर भी सूट की कंडीशन ऐसी होती थी जैसे प्रेस नहीं किया हुआ। तो मैं उन दोनों हिस्सों से ना इतना तंग थी, 2 दफ़ा ठीक भी करवा ली लेकिन जैसे कि बिल्कुल वैसे की वैसे थी। और उसके बाद मैंने सोचा था अब इन पे पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। और जो मेरे जहेज़ की इस्त्री थी वो बिल्कुल न्यू पड़ी है डिब्बे में, बट मैं पिछले दिनों पता नहीं कहीं पर रख के ना उसको भूल गई हूँ। मैंने इतना ढूंढा उसको, अपने सारे अलमारियों के ऊपर वाले जो ड्रॉ थे वो सारे मैंने खोल के देखे, मुझे कहीं नहीं मिल रही थी मेरी इस्त्री। और वो खैर है भी बहुत हैवी है। आपको पता है इतनी हैवी इस्त्री जब हम प्रेस करते हैं ना कपड़े तो एक से दूसरा सूट इस्त्री करना हो तो बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो फिर ये बहुत ही लाइट वेट की इस्त्री थी इको स्टार की, तो मैं ये लेके आई हूँ और देखते हैं कैसी निकलती है। वैसे तो बहुत वेट में भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें इन्होंने यहाँ पे पानी का बिना स्प्रे का सिस्टम भी दिया हुआ है। यहाँ पे छोटी सी बोतल बनी हुई है, उसमें पानी डाल के हम साथ साथ इसको ना कपड़ों पे पानी का जो स्प्रे करते हैं तो इसी के साथ हम लोग इसको यूज़ कर
कर सकते हैं। बाकी जब मैं इसको यूज़ करूँगी फिर मैं इसका आपके साथ तो मुकम्मल जो है ना रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। और आई थिंक 4000 के करीब ये जो है ना इस्त्री आई है। और मुझे वैसे बहुत अफसोस था, मेरे जो ना जहेज़ वाली इस्त्री बड़ी ज़बरदस्त थी, वो नहीं मुझे मिली, बट खैर ठीक है, वो हैवी बहुत है वो वाली इस्त्री। खैर यहाँ पे मैंने फिर मदिया से बोला था मुझे चाय पिला दो, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर देखेंगे क्या करना है। और चाय पीने के बाद ही जो अरीशा फातिमा है उसके लिए मैंने कुछ बनाना था। और फिर मदिया ने बोला कि नहीं आप रहने दें, आज फ्राइज़ वगैरह रहने दें, आज मैं अपने लिए और अपनी मानों के लिए ना स्पैगेटी और ये मैक्रोनी वगैरह बना लेती हूँ। और फिर मदिया ने स्पैगेटी और मैक्रोनी वगैरह मिक्स करके और यहाँ पर बना ली थी मैक्रोनी, और जो कि मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है और मदिया को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे बिल्कुल भी मैक्रोनी वगैरह स्पैगेटी वगैरह पसंद नहीं है। नूडल्स वगैरह मैं खा लेती हूँ, बट अरीशा और मदिहा मिल के ना इस तरह के चस्के मस्के लगाती रहती हैं। The next day. और जी नेक्स्ट डे शाम को ईशा फातिमा मुझे ले आई थी चेज़अप पर। और आजकल मानो बिल्ली की रूटीन ये हुई हुई है कि जब भी सो के उठती है ना शाम के टाइम, हर दूसरे तीसरे दिन इसकी यही ज़िद होती है कि मामा मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मुझे बाइक के ले जाओ। और आज मैं इसको फिर चेज़अप ले आई थी, क्योंकि यहाँ से मैंने इसके लिए ना ईद का जूता लेना था, बट यहाँ पे आके जूतों की कोई इतनी ख़ास बच्चों की वैरायटी नहीं थी, यानी कि जैसा मुझे ईद के लिए चाहिए था ना वैसा मुझे नहीं मिला यहाँ पर। और यहाँ पर मग्स की बहुत प्यारी बहुत ज़बरदस्त सी वैरायटी आई हुई थी। और आपको पता है जो व्लॉग्स मेरे पहले से देखते हैं कि मुझे ना चाय वाले मग बहुत पसंद है, डिफरेंट टाइप के, और अक्सर मैं डिफरेंट मग्स ना बाय करती रहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और मैंने कुछ ना भी लेना हो ना तो मैं बर्तनों वाली साइड पे लाजमी विज़िट करती हूँ, और अक्सर कुछ ना मुझे मिल जाता है मेरी पसंद का। और यहाँ पर ईशा फातिमा को भी अब मेरे जैसी आदत पड़ गई है, ये भी बर्तनों वाली साइड पर कुछ ना कुछ जाके पसंद कर लेती है। और यहाँ पर भी ये दो देख रही है, इनमें दोनों में से कलर जो है ना इसको चूज़ करना मुश्किल हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन से वाला कलर लूँ, फ्लावर्स वाला लूँ या लाइनिंग वाला। और उसके बाद जी जूता तो मिला नहीं, हम लोग आ गए थे गोला खाने, और मानो बिल्ली की फरमाइश थी कि जब भी आजकल बाई निकलती है ना तो साथ ही मम्मा मैंने गोला भी खाना, तो यहाँ से फिर गोला खाने लग गए थे। गोला एक्चुअली मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा आजकल मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि रात को इस तरह से ठंडा ठंडा गोला मिल जाना बड़ा मज़े का लगता है, तो हम यहाँ पे गोला एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम घर जाएंगे और जो दो चार चीज़ें मैंने ली हैं वो भी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की। आपको पता है ख़वातीन मार्ट वगैरह पर चली जाए ना, कुछ ना भी लेना होना तो कुछ ना करते करते भी 4-5 चीज़ें जो है ना बाय हो ही जाती हैं। और हालांकि कुछ ख़ास नीड ना भी हो उन चीज़ों की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लिया ज़रूर जाता है। तो मैं अक्सर यही कहती हूँ, मुझे कोई कहना आ जाओ बाज़ार चले, मैं कहती हूँ नहीं मैंने लेना कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरा ना 4-5 हज़ार आराम से निकल जाएंगे, तो मैं नहीं जा रही। तो यहाँ पर मदिहा ने घर आते ही चना पुलाव बना लिया था, और बहुत ही टेस्टी बिल्कुल देगी जो है ना जायका आ रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे देग का चना पुलाव बना हुआ है। और आजकल ना मदिहा के हाथ में इतना जायका आया हुआ है, तो मैं इतनी खुश हो रही थी, मैं कह रही थी मदिहा पहले ना इतना जायका और इतना टेस्ट नहीं था तुम्हारे हाथ में, आजकल बहुत मज़े का खाना बना रही हूँ। तो उसके बाद जी ये देखिए यहाँ पे मैं ये लेके आई थी, और इसमें आप ना लिक्विड डाल सकते हो, ऊपर से ये पंप बना हुआ है, लिक्विड निकलता है, इसके साथ बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए डिश वॉशर, और साथ इन्होंने स्पंज दिया हुआ था। आई थिंक कोई 280 रुपीज़ का ही आया था, और मुझे बहुत प्यारा लगा था। उसके बाद ये छोटे से बाउल लिए थे, क्योंकि फ्रिज में अक्सर ना बचे हुए सालन वगैरह चावल वगैरह कोई भी चीज़ निकाल के आटा थोड़ा बच जाए तो उसको फ्रिज में रखना, तो इस तरह के छोटे छोटे से बाउल्स बहुत काम आते हैं। और आपको बताऊँ ये 2 से 3 माह चलते हैं, उसके बाद इनके ढक्कन नहीं मुझे मिल रहे होते। अगर मैं खुद इनको अपने यूज़ में रखूँ ना तो फिर कुछ ना कुछ टाइम गुजर जाता है, बट मदिहा बहुत इस तरह की चीज़ें ना इधर उधर कर देती है, घुमा देती है। उसके बाद ये प्लांट लिया था मदिहा ने, और इसको प्लांट्स जो है ना बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जहाँ भी जाती है इसको प्लांट कोई ना कोई पसंद आ जाता है, ये प्लांट ले लेती है। और इसको क्या बोलते हैं, चट्टू या कुछ भी कुंडी या जो भी मुझे नहीं पता है। और अक्सर ना इस तरह के बड़े बड़े होते हैं, तो मुझे चाहिए था ये छोटू सा, क्योंकि मैंने रेमेडीज़ जो आपके साथ शेयर करती हूँ उनके लिए कुछ ना कुछ टैबलेट्स वगैरह उसको करना होता है, पीसना होता है, तो इसलिए लेके थी। ये मैंने कैरेटिन मास्क लिया था, ये मैंने लास्ट भी यूज़ किया था आई थिंक कोई 3 साल पहले, और बहुत ज़बरदस्त रहा था। और इस दफ़ा मैं फिर लेके आई हूँ, ये थोड़ा चेंज है इसमें, लेकिन इसको जब मैं यूज़ करूँगी तो मैं इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इसी कंपनी का मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, वो बहुत अच्छा निकला था, और ये मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे लेट नाइट हम लोगों को भूख लग गई थी, और मैंने देखा फ्रिज में कुछ भी नहीं पड़ा था। चना पुलाव इतना टेस्टी बना था कि सब उसी वक्त ख़त्म हो गया था। अपना यहाँ पे पड़ी थी सेवियाँ, और साथ में जो दही
बड़े बनाते ना, पकौड़ियाँ पड़ी हुई थी, वो हम लोग खा रहे थे। इस वक्त कोई रात के तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम है। और जी ये था मेरा सिंपल सा व्लॉग। और जी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेमेडी या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और एडवांस में ईद मुबारक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।